अरुण यादव यानी विधानसभा चुनाव आते ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया ना। अपने टाइम में आप ये मुद्दा उठाते रहे, आज आप पर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि आप कौन सा दिलवा पाए स्पेशल स्टेटस बिहार को। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं, चंदा लेकर धंधा देने वाली पार्टी को अभी प्रवचन दे रहे थे भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर, जिसकी अभी जो फिलहाल मोदी जी की सरकार है परिवारवादियों के सहारे ही है। ऐसी ही पार्टियों के सहारे इन सरकार की सांसें चल रही है। और इनके अभी जो मंत्रिमंडल का गठन किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो दर्जन से अधिक परिवारवादी पार्टियों और परिवारवादी घराने से आने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया है। तो ये परिवारवाद पे लंबी चौड़ी प्रवचन देते हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता है इनको। अब चलिए भ्रष्टाचार की बात करिए। भ्रष्टाचार पर भी लंबी चौड़ी अभी प्रवचन दे रहे थे। 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और 2015 में इनके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आकर 34 घोटाला की सूची गिनवाते थे, नीतीश जी पर आरोप लगाते थे और ये भी सरकार में शामिल थे। सृजन घोटाला से लेकर, बांध घोटाला से लेकर, पुल घोटाला से लेकर, मेगा घोटाला से लेकर, शौचालय घोटाला से लेकर, सारे घोटाले इनके 17 साल के शासनकाल में हुआ। तो पर भी इतनी लंबी चौड़ी प्रवचन देते हैं भ्रष्टाचार पे भाजपाई, थोड़ा सा भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, समझ में नहीं आता। अब ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बोरा भर भर के बिहार को देने का काम किया। 17 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में और 10 साल से डबल इंजन की सरकार, तो बोरा भर भर के अगर दिया भाई, तो पर भी 17 साल में आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या कारण? तो आपके लिए तो ये भाई यहाँ पर राजनीति करने की बजाय तो आपको स्वागत करना चाहिए ना नीतीश कुमार के इस फैसले का। बिल्कुल, आप भी तो अल्टीमेट यही चाहते हैं ना कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले या स्पेशल पैकेज मिले जिससे बिहार का विकास हो। बिल्कुल, ये तो मेरा पुराना डिमांड है। अब मैं वहां जाना चाह रहा हूं आपके सवालों पर। ये नया बिहार, जब बिहार का बंटवारा हुआ, ठीक ही आपके प्रतिनिधि राजीव रंजन जी ने कहा कि जो आय के स्रोत था वो तो सारे के सारे झारखंड चला गया। उस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी जी वहां प्रधानमंत्री जी थे और उस मंत्रिमंडल में नीतीश जी मजबूत केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद भी इग्नोर करने का काम किया, वहीं तक नहीं। अरे तो उसके बाद आपको 10 सालों का टाइम मिला ना, आप तो केंद्र में रहे, पूरी मजबूती के साथ रहे, 22 से 24 एमएलए आपके रहे, तब आपने दिलवा पाए स्टेटस। मैं बता रहा हूँ ना। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान के सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से डिमांड किया कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और पूरे मन से उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन दिल्ली जाते जाते नीतीश जी के कारण, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस मांग को उठा रही है। जहां तक नीतीश जी की बात चले, तो उसके बाद तो आपको भरपूर वक्त मिला ना अरुण यादव। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वहीं जा रहा हूँ पूजा जी। तो जल्दी पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। 3 प्रस्ताव जो उन्होंने डाला है, हमें नहीं लगता, ये तो दिखावटी और बनावटी सजावटी है। अब प्रस्ताव के लिए डालकर संघर्ष करने की क्या बात है विशेष राज्य की दर्जा? चलिए, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। फिलहाल नीलम मिश्रा हमारे साथ जेएमएम से जुड़ गई है। अरुण यादव, लौट रही हूँ मैं, वापस इस मुद्दे पर लौटूंगी।